Hello students, today we will study about the Haworth projection formula of glucose, fructose, ribose and deoxyribose। तो हम ये देखेंगे कि कैसे हम हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले हम ग्लूकोज से शुरू करते हैं। जब भी हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना सीखना है तो सबसे पहले हमें उस कार्बोहाइड्रेट की या जिस भी कंपाउंड की बात हम करें उसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट वी शुड नो अबाउट हाउ टू राइट द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। और रिंग स्ट्रक्चर अगर आपने परफेक्टली लिख ली है तो आप इजीली हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिख सकते हो। अब देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखी हुई है ग्लूकोज की। दिस इज़ द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हम लास्ट कई लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखेंगे, और ये भी पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज इज एग्जिस्टिंग ओनली इन द 6 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग में मैंने ग्लूकोज बनाया है। 2 एनोमर्स हैं यहाँ पे, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। Both these are anomers because they have different configuration only at first carbon atom, and this first carbon atom is termed as anomeric carbon and these two ग्लूकोज आर टर्म्ड एज एनोमर्स। तो देखिए, जब भी आप हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे तो आपको क्या करना है, 6 मेंबर्ड रिंग है तो यू हैव टू ड्रॉ एन हेक्सागन आप ड्रॉ करोगे बिकॉज रिंग इज 6 मेंबर्ड। अब देखिए, रिंग के एटम्स काउंट कीजिए। अगर रिंग की को हम देखें तो दिस इज द फर्स्ट एटम ऑफ द रिंग, दिस इज सेकेंड एटम ऑफ द रिंग, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज द 6th एटम ऑफ द रिंग। रिंग की बात हम करें तो देखिए, दिस ऑक्सीजन आप ऐसे हेक्सागन बनाओगे। सबसे प्राइमरी काम हमारा ये है, वी विल ड्रॉ एन हेक्सागन। हमने ये हेक्सागन ड्रॉ करा बिकॉज द स्ट्रक्चर इज 6 मेंबर्ड रिंग, तो हमने हेक्सागन ड्रॉ करा एंड द रिंग कंटेन 1 ऑक्सीजन एटम एंड द रेस्ट ऑफ द 5 एटम्स आर कार्बन। ओके, द सेकेंड point is we have to darken the lower portion को आप थोड़ा सा डार्क करोगे। वो इसलिए करेंगे, this shows that this portion is towards the weaver। हमने इसलिए डार्क करा है क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये प्लेनर फॉर्म में हम बना रहे हैं। ये जो आपका पोर्शन है, दिस इज टुवर्ड्स द वीवर एंड दिस पोर्शन इज अवे फ्रॉम द वीवर। आफ्टर दैट वी विल मार्क द कार्बन्स। तो देखिए, ये जो ऑक्सीजन एटम है, दिस इज बिटवीन द 5th कार्बन एंड द 1st कार्बन। तो आप ये ऑक्सीजन, दिस इज बिटवीन द 1st कार्बन एंड दिस इज द 5th कार्बन। भाई पहले और 5वें कार्बन के बीच में है ये। उसके बाद फर्स्ट के बाद दिस वन इज द 2nd कार्बन, दिस वन इज द 3rd, दिस वन इज द 4th कार्बन। हमने ऐसे नंबरिंग करी। नंबरिंग करने के बाद आपको इसके सब्स्टिट्यूएंट्स दिखाने हैं। उसके 3rd स्टेप जो है आपका वो ये है कि लुक एट द 5th कार्बन। इस 5th कार्बन को देखिए। 5th कार्बन जो रिंग में इन्वॉल्व है, इसके 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इधर H और इधर CH2OH। तो अगर अगला जो स्टेप है वो आपका ये है, जो 5th कार्बन है उसके सब्स्टिट्यूएंट्स आपने लिखने हैं। यू हैव टू राइट डाउन दिस CH2OH ऑफ द 5th कार्बन ऑन द टॉप अबाउ द प्लेन। आप ऐसे लिखोगे और H को आप बिलो द प्लेन लिखोगे, ठीक है। उसके बाद लुक एट द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द कार्बन। अब आपके पास कौन कौन से कार्बन का लिखना बच गया है, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, ठीक है। तो जस्ट आप एक हाथ रखिए इधर, आप हैंड से इसको छुपा लीजिए। आप ये देखिए, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले सब्स्टिट्यूएंट्स को आप प्लेस करेंगे अबव द प्लेन। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले सब्स्टिट्यूएंट्स जो उधर हैं, देखिए 1st कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड का सब्स्टिट्यूएंट क्या है आपका, H, 2nd में क्या है आपका, फिर H है, 3rd में फिर OH है और 4th में आपका H है। ये आपने करा। अब देखिए, बिलो द प्लेन आप उन सब्स्टिट्यूएंट्स को रखोगे जो आपके राइट हैंड साइड है। तो 1st कार्बन पे राइट हैंड साइड है आपका OH, 2nd पे फिर OH। ये अंडरस्टूड है, अगर अबाउ द प्लेन H है तो दूसरी तरफ OH ही है इसमें। दिस इज H एंड दिस इज OH। तो ये हमारा हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बन गया है। किसका बना है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। इसका हमारा हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बन गया है। इसी तरह से हम बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज का हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना सकते हैं। उसके लिए अगेन वही हम स्टेप्स रिपीट करेंगे। यू हैव टू ड्रॉ
फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ द हेक्सागन। देखिए मैंने आपका रिंग स्ट्रक्चर पहले से ही लिखी हुई है क्योंकि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको बनाना। सेकेंड स्टेप आपका क्या रहेगा, यू हैव टू डार्कन द लोअर पोर्शन बिकॉज दिस पोर्शन इज टुवर्ड्स द वीवर। ये हमने डार्कन कर लिया है। अब आप फिर देखो जो आपका ऑक्सीजन है, दिस इज बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन एटम ऑफ द रिंग। तो इधर आपने क्या करा, दिस इज द फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज द फिफ्थ कार्बन। ये फर्स्ट है तो दिस वन इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ लुक एट द सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर आप अगला स्टेप क्या करोगे, फिफ्थ कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं CH2OH और H। तो आप CH2OH यू शुड राइट ऑन अबाउ द प्लेन एंड H शुड बी रिटन बिलो द प्लेन। अब बाकी जो आपके कार्बन्स हैं उनके सब्स्टिट्यूएंट्स को हम देखेंगे। प्लेस योर हैंड ऑन द सब्स्टिट्यूएंट्स टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। और आप देखिए अब आपके लेफ्ट हैंड साइड जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको आप अबव द प्लेन प्लेस कीजिए। तो अबव द प्लेन हम प्लेस करेंगे। देखिए दिस इज OH H OH H और फिर डाउन द ग्रुप हो गया आपका H, दिस विल बी OH H एंड OH। So this is the Haworth projection formula of beta D glucopyranose। अब हमने हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला देख लिया है कैसे ग्लूकोज का बनाएंगे। तो अब हम किसका हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे, फ्रक्टोज का बनाएंगे। लेकिन मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि पहले आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, उसके बाद रिंग स्ट्रक्चर और उसके बाद हम हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखिए हमने ग्लूकोज की तो रिंग स्ट्रक्चर बनानी सीख ली थी ऑलरेडी, ऐसे ही हम फ्रक्टोज की पहले रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद हम हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला इसका बना लेंगे। तो देखिए जहाँ तक ग्लूकोज की बात थी दैट इज एग्जिस्टिंग ओनली इन द 6 मेंबर रिंग, वो आपका खाली 6 मेंबर रिंग में ही एग्जिस्ट करता है। बट फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज कैन एग्जिस्ट इन द 5 मेंबर रिंग एज वेल एज इन द 6 मेंबर रिंग। कंडीशन ये है कि व्हेन द ग्लूकोज विल एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, जब वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा, देन इट विल बी इन द 6 मेंबर रिंग। और जब ये कंबाइंड फॉर्म में होगा देन इट विल एग्जिस्ट इन द 5 मेंबर रिंग। तो वी हैव टू ड्रॉ बोथ द रिंग्स, 5 मेंबर रिंग एज वेल एज 6 मेंबर रिंग। अब देखिए रिंग जब स्टार्ट होती है तो रिंग आपके कार्बोनाइल कार्बन के एटम से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला जो रिंग का जो एटम होगा वो होगा कार्बोनाइल कार्बन। तो अब हम काउंट करें, वी हैव टू ड्रॉ हेयर द 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग ड्रॉ करने के लिए अब आप देखिए कि जब आप 5 मेंबर रिंग ड्रॉ करोगे तो यू हैव टू स्टार्ट अप विद दिस कार्बन एटम। तो अगर इस कार्बन एटम को हम पहला कार्बन लें, ये आपका सेकंड हो जाएगा रिंग का, दिस वन विल बी द थर्ड कार्बन ऑफ द रिंग, दिस वन विल बी द फोर्थ, और पांचवा जो एटम होगा रिंग का वो होगा इस कार्बन का हाइड्रोक्साइल ग्रुप का ऑक्सीजन। तो जब अगर 5 मेंबर रिंग बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करें तो ये रिंग फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो ये फ्रक्टोज का 5th कार्बन एटम का हाइड्रोक्साइल ग्रुप विल इंट्रामोलिकुलरली रिएक्ट विद द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द फ्रक्टोज एंड गिव्स यू द 5 मेंबर रिंग। और अगर 6 मेंबर रिंग आपको चाहिए मीन्स वी हैव टू इंक्रीज 1 मोर एटम इन द रिंग। तो आपको देखिए रिंग जो स्टार्ट करेंगे आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 और ये कार्बन आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। दिस विल बी द 5th एटम ऑफ द रिंग, रिंग की बात मैं कर रही हूँ, 6th एटम इसका ऑक्सीजन होगा। तो अगर 6 मेंबर रिंग बनानी है तो आपको हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ द 6th कार्बन एटम ऑफ द फ्रक्टोज आपको रिएक्ट कराना पड़ेगा और 5 मेंबर रिंग के लिए आपको ये रिएक्ट करना पड़ेगा। देखिए नाउ दिस विल एक्ट एज अ nucleophile and attack on this carbonyl carbon. The bond pair between oxygen and carbon will shift towards oxygen. अब आप रिंग बनाइए। रिंग जब आप बनाओगे तो आप देखिए अब जो ये सेकंड कार्बन है इसको आप एज इट इज़ लिखिए। आप इसको लिखोगे, ये कार्बन हमने लिख दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे इस कार्बन के साथ ये जो CH2OH है दिस विल एक्ट एज ए सब्सटीट्यूएंट। अब ये जो है इसमें OH में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल कन्वर्टेड इनटू OH, और साथ में इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन हम एज इट इज़ लिख देंगे CH2OH। बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज जहाँ नहीं आया है उसको आप एज इट इज़ रखिए। सॉरी, दिस वन विल बी दी H एंड दिस इज OH OH H। ये वाला जो कार्बन है इसका ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा था जाके,
तो दिस विल बी लाइक दिस CH2OH। ये रिंग स्ट्रक्चर आपकी बन गई है। ये रिंग स्ट्रक्चर आपकी देखिए कितने मेंबर बनी है, 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग बन गई है। दिस इज द 5 मेंबर रिंग। अब यहाँ पे जब इस कार्बन की बात करें, ये कार्बोनिल ग्रुप जो था इन्वॉल्व में यहाँ पे, तो ये कायरल कार्बन नहीं था। जैसे ही यहाँ ये जो ग्रुप है ये OH और इधर ये CH2OH तो ऑलरेडी था, उसमें आएगा तो दिस हैज़ बिकम नाउ कायरल कार्बन। नाउ द पोजीशन ऑफ OH विल डिसाइड दैट इट इज़ आइदर अल्फा और इन बीटा फॉर्म। तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि अगर OH जो है वो आपका राइट हैंड साइड रहेगा तो ये अल्फा डी ग्लूकोज कहलाएगा, सॉरी फ्रक्टोज कहलाएगा, और OH अगर लेफ्ट हैंड साइड होगा तो ये बीटा डी ग्लूकोज कहलाएगा, फ्रक्टोज कहलाएगा। तो देखिए अगर अल्फा अगर हम ड्रॉ करें, ये मैंने लिखा OH और इधर मैंने लिखा CH2OH, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज़। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, थर्ड, ये आपने जोड़ा ऐसे, देखिए दिस विल बी OH H। ये आपका बना है अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज। अब देखिए मैं बोल रही हूँ फ्यूरेनोज मीन्स द फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन द 5 मेंबर्ड रिंग। रिंग के एटम काउंट कीजिए, देखिए फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसको आप लिखोगे, ये है आपका अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज। अब बीटा फॉर्म जब आप बनाओगे तो आपको कुछ नहीं करना, बस जो ये कार्बन है इस पे जो OH है इसको आपको उधर कर देना है, CH2OH को इधर ले आना है, तो ये क्या बन जाएगा बीटा डी। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ बीटा डी, कुछ नहीं करना, बस दिस विल बी CH2OH एंड दिस विल बी OH। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम। ये देखिए, तो इस तरह से हम रिंग स्ट्रक्चर फ्रक्टोज की बना लेंगे। और ये है आपका बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज। इसी तरह से जब हम 6 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे तो देखिए हमें अब रिंग का एक एटम और बढ़ाना है, तो ये वाला ग्रुप इंटरेक्ट करेगा, दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप विल इंटरेक्ट विद द कार्बोनाइल ग्रुप। और जब ये ग्रुप इंटरेक्ट करेगा तो आपको रिंग देखिए कैसे बनानी है, आपको बिल्कुल सेम हो जाएगा। अल्फा और बीटा में बना के दिखा रही हूँ, दिस विल बी सेम। आपको सिर्फ एक रिंग का, अब आपका 5th कार्बन का ऐसे कैसे लिखना है, देखिए मैं यहाँ से बिल्कुल सेम लिखती आ रही हूँ, यहाँ से दिस इज़ द 3rd, 4th एंड 5th एटम, ये सेम लिख रही हूँ। सेकेंड जो था वो तो OH और CH2OH में कन्वर्ट हो गया है। आगे जो है आपका ये जो एटम है 6th एटम के पास 2 हाइड्रोजन थे और एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप था जो कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ इंटरेक्ट हो गया है। अब ये रिंग जो है देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग है। इसको हम बोलेंगे, देखिए OH की पोजीशन अब आपकी किधर है, राइट हैंड साइड है, तो दिस इज द अल्फा डी फ्रक्टो पायरेनोज। नाउ दिस इज अल्फा डी फ्रक्टो पायरेनोज। इसी तरह से बीटा डी आप बना लीजिए, आपको सिर्फ क्या चेंज करना है, OH अब उधर ले जाना है फर्स्ट कार्बन पे और CH2OH इधर ले आना है, तो दिस इज बीटा डी। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज सेम, आपका और कोई चेंज नहीं करना है इसमें। और जब एक बार आपको रिंग स्ट्रक्चर बनानी आ गई है, ये मैं आपको बार बार सिखा चुकी हूँ, ग्लूकोज में वैसे ही आपको फ्रक्टोज में करना है। और ये आपका बन गया है बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज और पायरेनोज। और एक बार आपको रिंग स्ट्रक्चर बनानी आ गई तो यू कैन ड्रॉ हेवार्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला इजीली। अब हेवार्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला आप देखिए, 6 मेंबर का हम ड्रॉ करके देखें एक बार। 6 मेंबर का आप अल्फा डी का ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब 6 मेंबर रिंग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ड्रॉ एन हेक्सागन। और आपकी जो रिंग है उसमें देखिए एटम कौन कौन से हैं, ये सारे कार्बन एटम हैं। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर इन्वॉल्व, 5 कार्बन एटम एंड 6th एटम इज ऑक्सीजन। तो आपको फिर वही ड्रॉ करना है ऐसे ही हेक्सागन। अगेन यू हैव टू, सेकेंड स्टेप क्या है, यू हैव टू डार्कन द लोअर पोर्शन। अब आप देखिए फ्रक्टोज के हिसाब से
अगर हम फर्स्ट कार्बन देखें तो हमारा फर्स्ट कार्बन ये था, सेकेंड कार्बन पे जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप था वो कन्वर्ट हो गया है कायरल कार्बन में. दिस वाज द थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस वाज द सिक्स्थ कार्बन. नाउ लुक एट द पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन किस किस के बीच में है? ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट बिटवीन द सेकेंड कार्बन ऑफ द फ्रक्टोज एंड द सिक्स्थ कार्बन ऑफ द फ्रक्टोज. तो इधर आपका सेकेंड कार्बन है फ्रक्टोज का और इधर आपने सिक्स्थ कार्बन कर दिया है. दिस वन इज सेकेंड, सो दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ. ठीक है. अब आप सिक्स्थ कार्बन को देखिए. सिक्स्थ कार्बन के साथ कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं? दोनों तरफ H है, तो आप सिक्स्थ कार्बन पे H और H आपने लगा दिया. फिर आप सेम वही प्रोसीजर फॉलो करोगे. आप प्लेस योर हैंड ऑन द सब्स्टिट्यूएंट्स टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. आप उसको छुपाओगे ऐसे, हमने छुपा लिया है देखिए. और जो सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड हैं, यू हैव टू प्लेस दो सब्स्टिट्यूएंट्स अबव द रिंग, अबव द प्लेन सॉरी. तो सेकेंड कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट्स बचे CH2OH और इधर क्या था OH. तो सेकेंड कार्बन का जो CH2OH है ये आपका राइट हैंड साइड है, तो यू हैव टू प्लेस इट अबव द प्लेन. थर्ड कार्बन पे देखिए दिस इज OH, फोर्थ पे देखिए दिस इज H, फिफ्थ पे देखिए दिस इज H. और बिलो द प्लेन आप इधर वाले सब्स्टिट्यूएंट्स को करोगे. तो इधर आपके अब क्या है? दिस इज OH, दिस इज H, दिस इज OH एंड दिस इज OH. तो ये आपकी हेबर्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला बन गया है. किसका बना है? अल्फा डी फ्रक्टोपाइरेनोज. आप बीटा डी फ्रक्टोपाइरेनोज का जब ड्रॉ करोगे तो आप बिल्कुल सिमिलर करोगे, सिर्फ चेंज क्या आ जाएगा, इन दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि ये वाला जो कार्बन एटम है इसके सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन अलग है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है. तो जब आप बीटा डी फ्रक्टोपाइरेनोज की ड्रॉ करोगे तो आपको सिर्फ ये चेंज कर देना है. OH अबव द प्लेन हो जाएगा, CH2OH बिलो द प्लेन हो जाएगा. तो हम इसको ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये तो थी हमारी कि जब फ्रक्टोज हमारा 6 मेंबर्ड रिंग में होगा तो हम उसका हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करेंगे. अब देखो 5 मेंबर्ड रिंग का है, हमने 5 मेंबर्ड रिंग तो बना ली है, ये दोनों बना ली थी अल्फा डी और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज. अब इसका जो है हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला आप कैसे ड्रॉ करोगे? बिल्कुल सिमिलर है. जब आपकी स्ट्रक्चर जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग में है तो अब आपको हेक्सागन की बजाय आपको क्या ड्रॉ करना है? यू हैव टू ड्रॉ पेंटागन. देखिए पेंटागन ड्रॉ करेंगे हम. पेंटागन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? देखिए ये कॉर्नर्स शो कर रहे हैं कार्बन एटम्स और ये एक ऑक्सीजन. तो आपके रिंग में देखिए 4 एटम जो थे वो कार्बन के थे और 5वां एटम था ऑक्सीजन का. तो वही करा है हमने. अब देखिए जो ऑक्सीजन है वो कौन कौन से कार्बन्स के बीच में है? ये फर्स्ट एटम था फ्रक्टोज का, ये आपका सेकेंड एटम था फ्रक्टोज का, ये थर्ड, दिस वाज फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस वाज सिक्स्थ. सो योर ऑक्सीजन इज बिटवीन फिफ्थ एंड सेकेंड एटम ऑफ द फ्रक्टोज. तो आपने ऑक्सीजन को इधर क्या कर दिया? आपने सेकेंड एटम और इधर जस्ट साथ में क्या कर दिया? फिफ्थ एटम. कोई कुछ नहीं करा हमने, बाकी बिल्कुल वैसे की वैसे रखा है. अब आप क्या करोगे? ओह सॉरी, उससे पहले आप यू हैव टू डार्कन दिस लोअर पोर्शन ऑल्सो. मैं ये स्टेप भूल गई हूँ आपको बताना, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इसको. ठीक है. नाउ इफ दिस इज द सेकेंड कार्बन एटम, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. फिर आप इसको छुपा लीजिए. किसको छुपाएंगे आप? राइट हैंड साइड वाले सब्स्टिट्यूएंट्स को आपने छुपा लिया है. और अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड वाले सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको आप अबव द प्लेन रख दीजिए. तो सेकेंड कार्बन पे जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या दिखाई दे रहा है आपको? CH2H. अगले पे आपको दिखाई दे रहा है OH, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है H, उसके बाद H. ये देखिए. अच्छा उससे पहले ये भी मैं आपको स्किप कर गई हूँ बताना कि जो फिफ्थ कार्बन है उस पे देखिए कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? CH2OH और H. तो पहले आप फिफ्थ कार्बन पे क्या लिख लीजिए? CH2OH और H. अब आपका सारा पूरा हो गया है. अब इधर की तरफ जो सब्स्टिट्यूएंट्स थे जो आपके राइट हैंड साइड थे उसको आप बिलो द प्लेन लिख दीजिए. दिस इज OH, दिस इज H एंड दिस इज OH. तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ये स्ट्रक्चर बनाई है अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज. अगर आप बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज की स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको सेम बनाओगे, सिर्फ चेंज कहाँ है आपका? इस कार्बन पे चेंज है. ये कार्बन कौन सा है? सेकेंड कार्बन है. इस कार्बन पे चेंज है. तो सेकेंड कार्बन ये आपकी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर रहेगी, आपको इसको रिवर्स कर देना है. यू हैव टू प्लेस OH अबव द प्लेन एंड CH2OH बिलो द प्लेन. तो उस केस में ये बन जाएगी बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज.
एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ इसको। आपको क्या बनाना है, पेंटागन सबसे पहले, उसके बाद यू हैव टू डार्कन द लोअर पोर्शन, उसके बाद लुक एट द 5th कार्बन। इसके साथ सब्सटीट्यूएंट्स कौन से हैं, H और ये CH2OH। तो यू हैव टू प्लेस CH2OH अबव द प्लेन एंड H बिलो द प्लेन। उसके बाद आपको इसको छुपा लेना है और आपको जो लेफ्ट हैंड साइड सब्सटीट्यूएंट्स हैं यू हैव टू प्लेस दैट सब्सटीट्यूएंट्स अबव द प्लेन। तो हमने इसको अबव द प्लेन रखा, देखिए CH2OH को, अगले कार्बन पे OH, देन H एंड देन H। तो ये हमारा हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला आ गया है फ्रक्टोज का। तो आप लोगों को सबसे पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर आनी चाहिए बनानी, उसके बाद आपको रिंग बनानी आनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इजी, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। और आफ्टर दैट यू कैन ईजिली ड्रॉ द हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आपसे एग्जाम में कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ड्रॉ द हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो अब आपको ये देखना है, आपसे सबसे पहले वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना है, अल्फा। मीन्स अल्फा क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो OH ग्रुप है दैट इज टुवर्ड्स द OH ग्रुप ऑन द सेकेंड कार्बन ऑफ द फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रक्टोज के सेकेंड कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप है तो सेकेंड कार्बन की ही बात होगी। तो सेकेंड कार्बन के फ्रक्टोज के सेकेंड कार्बन पे OH की पोजीशन क्या है, राइट हैंड साइड, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या बोला है, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अब उस फ्यूरेनोज वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना है, मीन्स द फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन द 5 मेंबर्ड रिंग। तो आपको पहले 5 मेंबर्ड रिंग बनानी है, उसके बाद आपको हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करना है। अगर पायरेनोज की बात होती है तो यू हैव टू ड्रॉ द 6 मेंबर्ड रिंग। तो ये हमने फ्रक्टोज का पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे राइबोज का हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करना। अब देखिए, सबसे पहले तो अब हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला जब राइबोज का बनाओगे तो आपको पहले राइबोज की स्ट्रक्चर भी पता होनी चाहिए, ओपन चेन स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। राइबोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर याद करना बहुत ही आसान है। ये आपका एल्डोपेंटोज है। एल्डोपेंटोज मीन्स इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है और पेंटोज मीन्स ये 5 कार्बन एटम का कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको क्या ड्रॉ करना है, सबसे पहले आपको एल्डिहाइडिक ग्रुप फर्स्ट तो रहेगा ही, उसके बाद आपको 5 कार्बन एटम, 1 तो है ही, 2 3 4, लास्ट वाले पे CH2OH, जैसे हम ग्लूकोज का लिखते थे एज इट इज़। अब आपको देखिए प्रोजेक्शन याद करना बहुत आसान होगा। यहाँ पे 5 कार्बन एटम लिख लिए, देखिए 1 2 3 4 5। अब आपको जो OH है, इसमें सारे के सारे OH हैं वो आपके राइट हैंड साइड रहेंगे, तो इजी है इसको याद करना, और H सारे उधर रहेंगे। हो गया राइबोस, दिस इज डी राइबोस। अब आपको अगर इसका हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करना है तो ये भी अब 5 मेंबर्ड रिंग भी बन सकती है उसकी, और 6 मेंबर्ड रिंग भी। अब देखिए राइबोज हमने ड्रॉ कर लिया था, एल्डोपेंटोज है, 5 कार्बन एटम, सारे OH की प्रोजेक्शन आपकी राइट हैंड साइड। ये मैंने 5 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ कर ली है, ये 6 मेंबर्ड रिंग। आपको रिंग तो ड्रॉ करनी है, आपको देखना पड़ेगा कि अगर 5 मेंबर्ड रिंग करनी है तो आपको ये तो फर्स्ट रिंग कार्बन एटम हो जाएगा रिंग का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और 5वां एटम ऑक्सीजन रहा होगा तो ये वाला OH इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये वाला OH रिएक्ट किया, तो देखिए हमने ये बना दी है। 6 मेंबर्ड रिंग के लिए इसका OH रिएक्ट करेगा, तो आपको नंबर ऑफ आइटम्स काउंट कर लेने, उसके बाद आपको रिंग बना देनी है। ये मैंने आपकी 6 मेंबर्ड रिंग बना दी है, मैंने पायरेनोज लिखा है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, दिस इज द फ्यूरेनोज। तो अल्फा की मैं बता देती हूँ, बीटा की आप ऑटोमेटिकली उसको इजीली कर सकते हो। अब मैंने आपको अभी बताया था कि जब 5 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे तो यू हैव टू ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना है आपने, यू हैव टू ड्रॉ पेंटागन। हमने पेंटागन ड्रॉ करा। सेकेंड स्टेप क्या होगा, हम उसको डार्कन करेंगे। उसके बाद आप देखिए ऑक्सीजन एटम कौन कौन से कार्बन एटम्स के बीच में है, इट इज़ बिटवीन द फर्स्ट कार्बन एटम एंड द 4th कार्बन एटम। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन एटम और ये आपका 4th कार्बन एटम। तो ये ऑब्वियसली ये दिस विल बी द सेकेंड एंड दिस विल बी द 3rd कार्बन एटम। अब आपको देखिए लास्ट वाले कार्बन एटम पे देखिए, ये वाला जो कार्बन एटम है इसके सब्सटीट्यूएंट्स क्या हैं, H और CH2OH। तो अब आपको CH2OH को प्लेस करना है अबव और H को आपको नीचे प्लेस करना है, ठीक है। अब आपको फिर वही कर देना है, यू हैव टू पुट योर हैंड ऑन द सब्सटीट्यूएंट्स टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। अब देखिए फर्स्ट कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, H, तो आप उसको अबव द प्लेन प्लेस कीजिए, दिस इज H, दिस इज H। डेफिनेटली बिलो द प्लेन आपको फिर क्या रखना पड़ेगा, OH। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी आ गई है, हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ अल्फा डी राइबो फ्यूरेनोज। और अगर आपको बीटा डी चाहिए तो बीटा डी के लिए आपको ये सब्सटीट्यूएंट्स चेंज कर देने हैं,
ये OH आपका उधर हो जाएगा और H इधर हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो आपको ये सब्स्टिट्यूएंट बदल देने हैं। दिस विल बी अबव द प्लेन एंड दिस विल बी द बिलो द प्लेन। उस केस में आप इसको कहोगे बीटा डी राइबोफ्यूरेनोज। इसी तरह से आप इसको बना लेंगे। ये 6 मेंबर्ड रिंग है तो यू हैव टू ड्रॉ हेक्सागन। आपने हेक्सागन ड्रॉ करा एज इट इज़। सेकेंड स्टेप आपका रहेगा यू हैव टू डार्कन दिस पोर्शन। हम बार बार कर चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा पोजीशन क्या है ऑक्सीजन की। फर्स्ट एटम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इट इज़ बिटवीन द फर्स्ट एंड फिफ्थ एटम। तो इधर फर्स्ट एटम, दिस इज द फिफ्थ एटम। अब फिफ्थ एटम के सब्स्टिट्यूएंट्स देखिए, दोनों H हैं तो दिस इज H एंड दिस इज H। ये फर्स्ट एटम था, दिस इज सेकेंड एटम, दिस इज थर्ड एटम एंड दिस इज द फोर्थ एटम। अब फिर आप प्लेस कर दीजिए इधर सब्स्टिट्यूएंट्स जो आपके हैं लेफ्ट हैंड साइड, उनको अबव द प्लेन प्लेस कीजिए। फर्स्ट कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड H है, ये भी H है, ये भी H है और ये भी H है। दिस विल बी OH, OH, OH एंड OH। तो दिस इज द हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ अल्फा डी राइबोपायरेनोज। बीटा डी के लिए फिर आपको ये सब्स्टिट्यूएंट्स बदलने पड़ेंगे फर्स्ट कार्बन पे जो कि एनोमरिक कार्बन है। दिस विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, दिस विल बी टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो ये आप इसमें चेंज कर देंगे तो आप ऐसे बीटा डी राइबोपायरेनोज की स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब बात आती है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है 2-डीऑक्सी राइबोज की स्ट्रक्चर। पोजीशन बता रहा है 2 और डीऑक्सी। डी मीन्स रिमूवल, आपको रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है? ऑक्सीजन। कहाँ से? सेकेंड पोजीशन से। और किससे? राइबोज से। ये राइबोज है, राइबोज का ये फर्स्ट कार्बन एटम, दिस इज द सेकेंड कार्बन एटम। सेकेंड कार्बन एटम से आपको क्या रिमूव करना है? ऑक्सीजन। इसको जब आप स्किप कर दोगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी? किसकी बनेगी? 2-डीऑक्सी राइबोज। उसको आप इजीली कर सकते हो। तो अगर आप सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव कर दो और बाकी स्ट्रक्चर क्या रखो? सेम रखो राइबोज की, तो वो बन जाएगा 2-डीऑक्सी राइबोज। उसी तरह से फिर आप इसमें क्या कर लोगे, जहाँ पे सेकेंड पोजीशन से ऑक्सीजन को हटा दो तो वो आपकी रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी डीऑक्सी राइबोज की। और आप ऐसे ही हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला डीऑक्सी राइबोज का भी बना सकते हो। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू लर्न हाउ टू राइट द हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और आपको ये सीखना पड़ेगा, क्रैमिंग से आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। एक बार आप हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करना सीख लोगे तो यू विल फाइंड इंटरेस्ट इन इट। थैंक यू।